मोदी सरकार आग से खेल रही है और सरकार की पालतू मीडिया उसी आग में घी डाल रही है। सबको पता है कि ताकत का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो तबाही और बर्बादी की वजह बनती है और इसीलिए हमेशा हर सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए कि अवाम की मुट्ठियों में जब तक तिरंगा है तभी तक वो हुकूमत कर रहे हैं। मोदी सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि जो कड़ाके की ठंड में बैठे हैं उनमें रिटायर्ड फौजी और सरहदों पर तैनात फौजियों की माएं और बीवियां भी हैं। बीजेपी का चुनावी नेशनलिज्म अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देने वाले फौजियों के नेशनलिज्म यानी उनके राष्ट्रवाद के आगे हमेशा ही बौना रहेगा। पिछले 16-17 दिनों में नए भारत में नेशनलिज्म की लेबोरेटरी बने योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई जिला नहीं है जहां किसान आंदोलन से जुड़े लोग और नेताओं को हाउस अरेस्ट ना किया गया हो या उनकी गिरफ्तारियों की खबरें ना आ रही हों। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जैसी तानाशाही और सख्ती बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार बरत रही है, उसका दूसरा एग्जाम्पल पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं कि जब किसानों ने 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर मोदी सरकार को अपनी ताकत और एकजुटता का एहसास कराया था, उस वक्त किसानों ने कहा था कि ये रैली 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के तौर पर निकाली गई है। और उसी 7 जनवरी को नरेंद्र मोदी जहां से इलेक्शन जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं यानी वाराणसी से, वहां के 8 सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी की योगी सरकार की पुलिस की तरफ से गुंडा एक्ट के तहत नोटिस थमा दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश भाकपा किसान सभा के सचिव जयशंकर सिंह, किसान सभा माकपा के जिला सचिव रामजी सिंह, स्वराज अभियान के जिला संयोजक राम जन्म यादव सहित और दूसरे किसान ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को भाजपा की तानाशाह सरकार की तरफ से करे जा रहे जुल्म से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की क्या तैयारियां चल रही हैं उससे अपडेट करा दूं, ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार हर जिले में किसान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को क्यों नजरबंद कर रही है। दरअसल पंजाब में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोर शोर से करी जा रही हैं। पंजाब के सभी जिलों से ट्रैक्टर्स का जत्था दिल्ली के लिए कूच करने को तैयार है। अमृतसर से ऐसा ही एक जत्था निकल चुका है। पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि वो 20 जनवरी से ही ट्रैक्टर्स और आम लोगों को दिल्ली की तरफ रवाना कर देंगे। और सबसे अहम बात पंजाब में गुरुद्वारे से करी जा रही है। अपील में कहा जा रहा है, अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हमें फिर कभी यह मौका नहीं मिलेगा। यह हमारे हक की लड़ाई है। किसान ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब के गांव में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हर गांव से ज्यादा ट्रैक्टर और लोगों को दिल्ली भेजने की कोशिश करी जा रही है और इसके लिए गली गली में कैंपेन चलाया जा रहा है। किसान ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि जो लोग इस परेड में शामिल नहीं होंगे उन पर 2100 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर वो ये जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें सोशली बाइकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना होगा। वैसे 13 जनवरी 2021 को लोहड़ी वाले दिन पंजाब के कई जिलों में मोदी सरकार के कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया गया था और इस दौरान भी लोगों से दिल्ली की किसान ट्रैक्टर परेड में चलने की अपील भी करी गई थी। दूसरी तरफ पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी यही हालात है। यहां भी किसान नेताओं की पूरी कोशिश है कि हर गांव से लोगों की इस परेड में भागीदारी हो, जिसके चलते औरतों को ट्रैक्टर चलाना भी सिखाया जा रहा है ताकि वो इस परेड में हिस्सा ले सकें। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में हरियाणा के किसानों की काफी बड़ी हिस्सेदारी है। जहां एक तरफ किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारी है तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस ने अदालत में दायर याचिका में कहा है कि वो इसके खिलाफ आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसान यूनियनों को नोटिस भी जारी किया है। बीते 50 दिनों के दौरान सरकार से कई दौर की बातचीत हुई पर यह सब बेनतीजा रही।
15 जनवरी 2021 को किसानों और मोदी सरकार के बीच दिल्ली में नवे दौर की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। अब अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी 2021 को होगी। वैसे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार टाला मटोली वाली पॉलिसी अपना रही है ताकि आंदोलन लंबा चले और टूट जाए। किसानों के हिसाब से मोदी सरकार अपना और उनका दोनों का ही वक्त खराब कर रही है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। किसान नेताओं का मानना है कि उन्हें इस तरह की बैठक से किसी तरह का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ लौटते हैं और आपको मैं बताती हूं कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए योगी सरकार ने किस तरह का जाल बुना है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब यह खबर उड़ी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नोडल ऑफिसर के तौर पर अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग करी गई है, जिनका मकसद धान की खरीद में होने वाली शिकायतों को हल करना है, गन्ने की खेती की दिक्कतों को सुलझाना है, सभी जिलों में गायों के लिए शेड का इंतजाम जैसी दिक्कतों को हल करना है। तो योगी सरकार के इस नए तमाशे से सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसान ही चौंके थे। इन ऑफिसर्स को 3 दिन के भीतर एक्शन प्लान बनाने और रिपोर्ट करने का डायरेक्शन दिया गया था। किसानों को लगा कि ये सारी कवायद खेती से जुड़े 3 कानूनों से फैलने वाली गलतफहमियों को दूर करने के मकसद से करी जा रही है। इन ऑफिसर्स को अपने एरिया के किसान नेताओं और किसान यूनियनों से चर्चा करने के निर्देश भी दिए गए थे। लखनऊ के सचिवालय एनेक्सी से उन्हीं दिनों ये चर्चा भी खूब हुई थी कि हर जिले के थानों में एक किसान सेवा केंद्र खोला जाएगा, जिसमें एक डेडिकेटेड ऑफिसर को बैठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में खेती किसानी के सवाल पर पहली बार होने वाली आईएएस ऑफिसर्स की ऐसी पोस्टिंग सचमुच हैरान कर देने वाली थी। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये पोस्टिंग वाला कैंपेन का तमाशा चला और उसके बाद सरकार के चेहरे पर लगा नकाब उतरते ही किसानों की शिकायतों को सुनने, उन्हें समझाने बुझाने और जहां जरूरी हुआ वहां धमकाने के तमाशे ने जोर पकड़ा। कार्रवाइयों के दौरे जम के चले। फिर कई किसानों और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे किसान नेताओं और किसान संगठनों की एक्टिविटीज पर नजर रखने और इनकी रोकथाम करने की नीयत के तहत इसे चला रही है। जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में जिस तरह बड़े पैमाने पर किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करा गया, घेराबंदी करी गई, हिरासत में लिया गया, फोन सर्विलेंस की घटनाएं सामने आई, उसने किसान संगठनों के शक को हकीकत में बदल दिया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि एसडीएम और दरोगा ग्रामीण इलाकों के इज्जतदार लोगों को बुलाकर धमका रहे हैं कि तुम अगर किसान आंदोलन से जुड़े तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। दरअसल मोदी सरकार आग से खेल रही है और सरकार के पालतू उसी आग में घी डाल रहे हैं। जो किसान आज तिरंगा लहरा रहे हैं, आप उन्हें कभी देश विरोधी, कभी खालिस्तानी और कभी पाकिस्तानी बताकर जलील कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने की हरकत पूरे पंजाब को नाराज कर रही है। पंजाब में जो लोग किसानों के साथ नहीं थे, अब वो भी साथ में हैं। अवाम की एकजुटता में एक ताकत होती है। उसी ताकत ने आज भूपेंद्र सिंह मान को कोर्ट की बनाई कमेटी से अलग होने को मजबूर किया है। ये ताकत पंजाब के अलावा देश भर के किसानों के बीच और ज्यादा मजबूत हो रही है। इस ताकत की इज्जत कीजिए और इनकी बात सुनिए। वैसे ताकत का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो तबाही और बर्बादी की वजह बनती है। ये याद रखिए कि अवाम की मुट्ठियों में जब तक तिरंगा है तभी तक हुकूमत कर रहे लोग महफूज हैं। मोदी सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि जो कड़ाके की ठंड में बैठे हैं उनमें रिटायर्ड फौजी हैं।
उनमें फौजियों की माएं और बीवियां तक हैं। आपका चुनावी नेशनलिज्म अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देने वालों के राष्ट्रवाद के आगे हमेशा बौना ही रहेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।